Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic of today is cash flow pressure killing you? मतलब क्या ऐसा कैश फ्लो का प्रेशर बन रहा है जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली इम्पैक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को लॉन्ग टर्म के अंदर? कैश फ्लो प्रेशर, ये क्या होता है कैश फ्लो का प्रेशर? आज ना इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखो, जब बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत 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 बार बिजनेस में इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं। या तो कैश जनरेट कर रहा होता है बिजनेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस इज ईटिंग कैश फ्लो। और वो कब होता है? बिजनेस जब एक्सपेंशन मोड के अंदर है, तो उस समय पर क्या चाहिए? बिजनेस को एक्सपेंशन मोड के दौरान मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, चलो एक नई मशीन परचेज करनी है, तो आपने 40% के बराबर का उसको डाउन पेमेंट कर दिया, 60% का लोन ले लिया, नई मशीन आ गई है। अब मशीन आई है तो उसकी कमीशनिंग होगी, इंस्टॉलेशन होगी, उसके हिसाब से वो जगह बनाई जाएगी, पैसे वहां पर इन्वेस्ट हो गए हैं। ये तो हो गया है मैन्युफैक्चर के केस के अंदर। सर्विस प्रोवाइडर वाले भी क्या कर रहे हैं? अब एक नई जगह परचेज कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। अच्छा, काम तो पहले मिल जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का काम है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब उसके लिए आपको एम्प्लॉय टीम हायर करने हैं, मंथ और मंथ रेगुलर बेसिस के ऊपर। अमाउंट तो इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन कलेक्शन जब आनी है तब आनी है। इसके अलावा सिचुएशन तब खराब होती है कि जब एक पर्टिकुलर पीक के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया सर्विसेज और ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कस्टमर से पैसे आने हैं। लेकिन जो सप्लायर को जो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करनी है, वो तो करनी ही करनी है। अब क्या हुआ? ओन अकाउंट कुछ लोन ले लिया गया, या बैंकों से बिजनेस लोन ले लिया, या अपने फ्रेंड सर्कल से पैसे उठा लिए गए। अब उसको वापस करना है, इंटरेस्ट भरना है, या उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यहां पर ना अब शुरू होता है कैश फ्लो का प्रेशर। कैश फ्लो का प्रेशर, सिम्टम नंबर 1। जैसे ही सुबह उठ रहे हैं ना, जैसे ही सुबह उठ रहे हैं, उठते सारी पहला ख्याल क्या आ रहा है? कुछ भी कर लो, स्पिरिचुअलिटी में चले जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सच तो आप जानते ही हो। पहला एक मन में ख्याल आता है कि आज यार किसी तरीके से उसकी पेमेंट हम क्लियर कर दें। बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं। अच्छा, प्रेशर पता किस चीज का होता है? ह्यूमन मैनकाइंड के अंदर जो माइंड ऑपरेट करता है ना, वो ये है आपके वर्ड, आपके वर्ड की कीमत। जब आपने किसी को कोई वर्ड दिया है, प्रॉमिस दिया है, और वो फुलफिल नहीं होता, और जो अदर पर्सन आपको फॉलो करता है, तो उस समय ना, जब आप रात को सोने के बाद सुबह उठते हो ना, तो वो वर्ड ना कहीं आपके दिमाग में है, और वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और बिजनेस में तो ये लगातार बार बार होता ही चला जा रहा है। और कुछ बिजनेस के अंदर तो इस तरह की सिचुएशंस हो चुकी हैं कि 1 महीना तो क्या, 6 महीने तो क्या, 6 साल तो क्या, आज 10 से 12 साल हो गए हैं, लगातार हमेशा ना एक प्रेशर 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 बना ही हुआ है कैश फ्लो का। बना ही हुआ है कैश फ्लो का, लगातार बना हुआ है कैश फ्लो का प्रेशर। क्योंकि कभी सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो कभी कुछ ओवरड्यू हो गया, तो कभी कुछ ओवरड्यू हो गया। और हर बार लगता है कि अब ना कुछ बिजनेस के अंदर हम एक्सपेंड कर जाएंगे, और ये कैश फ्लो के प्रेशर को रिलीज कर देंगे। एक लाइव आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक जानकार है मेरे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर उन्होंने मशीनरी के पार्ट्स की, मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। अब मशीनरी में होता क्या है कि वो तो 20% तो उनको ऑर्डर के टाइम पर एडवांस मिल जाता है। बढ़िया है। 10 एक लाख की मशीन हमने बनाकर
मशीनरी बनाकर सप्लाई करनी है, 2 लाख रुपए का ऑर्डर मिल गया, ले लिए 2 लाख रुपए एडवांस के अंदर। अब मशीन बनाने के लिए वो मेटल भी परचेज करना है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ इंडिया में मिलते हैं, कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर असेंबल करते हैं। अच्छा, अब सामने वाले ने जो ऑर्डर तो दे दिया था, अब इन्होंने मशीन बनाकर तैयार कर दी और सब, अब ये डिस्पैच करने को तैयार है। अब इनकी कंडीशन क्या है, डिस्पैच तब करते हैं जब वहां से पैसे आ जाते हैं। तो इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में अपना पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है कि देखो जी, हम तो तभी मशीन डिस्पैच करेंगे जब पैसे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, सामने से अभी डिस्पैच की इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, मशीन बनके तैयार है, यानी कि स्टॉक के अंदर है। इन द मीन टाइम 1 2 3 4 5 7 8 10 और नए ऑर्डर भी आ चुके हैं, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम तो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। कभी चेन्नई के अंदर एग्जीबिशन लग रही है, तो कभी हैदराबाद में, तो कभी दिल्ली में, तो कभी मुंबई में, तो कभी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, हर जगह पे एग्जीबिशन हो रही है। बाहर के एग्जीबिशन के अंदर भी जा रहे हैं। सेल्स की टीम ट्रेवल कर रही है, अब ट्रेवलिंग के भी एक्सपेंसेस होते हैं। सेल्स की टीम जो है नए से नए कस्टमर से मिल रही है, इनोवेशन, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, वो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी नई नई चीजों के बारे में बात कर रही है। हाई क्वालिटी की मशीनरी बनाने के लिए क्वालिटी चेंज हो चुकी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम होगा, प्लांट को अपग्रेड भी करना होगा। तो खर्चे कहीं रुक नहीं रहे। उधर से जो हम सेल करते हैं तो एडवांस के ऑर्डर भी पकड़ लेते हैं, डिस्पैच के टाइम पर हम एडवांस पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसा स्टक हो रहा है क्योंकि टाइम की डिले हो रही है। आज ऑर्डर लिया और जब डिस्पैच करना है उसके बीच में टाइम का लैग आ गया। अब अपनी फैक्ट्री जगह भी पूरी नहीं पड़ रही है, मशीनें बन बन के तैयार है, एक दो तीन चार, दो और स्पेसेस ले रखे हैं, फ्लोर के ऊपर फ्लोर बना रहे हैं और मशीनें फिनिशिंग होने के बाद अपने डिस्पैच एरिया के अंदर पड़ी हुई है। अब कुछ के ऑर्डर ही कैंसिल हो गए हैं। इवन दो 20% एडवांस आया था, वो उसको कर भी लिया, लेकिन उससे ज्यादा तो हम मटेरियल परचेज कर चुके थे। ये एक ऐसा सर्कल फंस चुका है। वो कह रहे हैं यार समझ नहीं आ रही जगमोहन, ये क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। ये कैश फ्लो का ना प्रेशर बना ही रहता है, बना ही रहता है, बना ही रहता है। जब भी सैलरी पे करनी है तो हर बार बैंक से एड हॉक लिमिट को इंक्रीज करवाना पड़ता है। कहने को तो हमारी ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर टर्नओवर बढ़ती चली जा रही है, पेमेंट टर्म भी हमारी एडवांस के अंदर है, उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है, ये पैसा इन्वेंट्री में स्टक कर रहा है। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी, सैलरी, ट्रैवलिंग, एग्जीबिशन, वहां के खर्चे तो कहना ही क्या, ये आप समझ गए। तो बिजनेस ना एक ऐसी सिचुएशन के अंदर पहुंच जाता है। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, उसके चक्कर के अंदर अब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ तक का लोन बैलेंस शीट में खड़ा हो चुका है। अगर हम एसेट की बात करें, जो फैक्ट्री बनाई हुई है उसमें एक ही फैक्ट्री अपनी है, बाकी तो जो एडिशनल एक्सपेंशन की है वो रेंट के ऊपर एक्सपेंशन की थी। अब रेंट की पेमेंट भी हर महीने करनी है। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जिससे डे टू डे बिजनेस ओनर डील कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अब रेंट जब हर महीने पे करना है, फिर रेंट का रिन्यूअल आ जाता है, लैंडलॉर्ड बोलता है। लैंडलॉर्ड जब ये बोलता है ना कि अब ये 10% एनुअल इंक्रीज होगा रेंट के अंदर, वो बहुत चुभता है, खासकर जब एक आधे महीने का रेंट डिले हो जाता है। और जिस तरीके से वो आपके ऑफिस के अंदर एंटर करता है, वॉक इन करता है, फ्लोर के ऊपर वॉक करता है, प्रोडक्शन एरिया के अंदर जाता है, वही एक ऐसा इंसान होता है जब उसकी आंखें आपको दिखती हैं तो बड़ा चुभता है, बड़ा दर्द होता है, मन में होता है कि यार खत्म करो यार, ये फैक्ट्री ना मुझे रेंट पे नहीं लेनी, अपनी ही खरीदनी है। कुछ लोग तो इस प्रेशर से बचने के लिए रेंटेड फैक्ट्री को हटा के कुछ भी करके कहीं भी प्लांट जगह लेके किसी इंटीरियर के अंदर ही वहीं पर ही अपना खुद का प्लांट डाल देते हैं। वो अलग बात है कि बाद में चलता नहीं है, क्योंकि वहां पर उस तरह का इकोसिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ था। अब कहने को इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है लेकिन रेंट देने के पैसे नहीं। कभी किसी एम्प्लॉय का फुल एंड फाइनल आ जाता है और ग्रेचुटी की पेमेंट इकट्ठी 5 साल की करनी पड़ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उस तरह की रिक्वायरमेंट आ गई, गवर्नमेंट के नॉर्म चेंज हो गए। और तो और छोड़ो, जीएसटी इनकम टैक्स वाले एक बार आके बैठ गए
कंपनी के अंदर उन्होंने कहा कि आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो आपने गूगल को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पे किया था, अब क्या हो रहा था, कंपनी जब जर्मनी में एग्जीबिशन लगा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगा रही है, तो वहां पर उनको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। अब डिजिटल मार्केटिंग करते हुए जो पेमेंटें डायरेक्टली ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ट्रांसफर करके गूगल एडवर्ड की पे कर दी गई, उसके ऊपर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से खुद 18% जीएसटी जमा कराना पड़ता है। आपने कराया नहीं है, अब कराइए, अब कराइए, पिछले 3 सालों का अभी कराइए। अब कहां से करा दे, इतना पैसा हमने खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आरसीएम के अंदर अब जमा कराएंगे, उसका क्रेडिट पता ना मिले ना मिले पुराने सालों का, और उसके बाद इंटरेस्ट पेनल्टी वो अलग से जमा करानी है। ये एडिशनल पैसा कहां से जमा कराएंगे, उसके लिए क्योंकि वो बैठे हुए हैं, यारों दोस्तों को फोन किया, रातों रात लोन 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ से बढ़ गया, क्योंकि वो टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। अब वो तो आकर चले गए, कौन, जीएसटी वाले पैसे ले गए, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा गए, आरसीएम वाले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और यहां से जो दस्ती लोन उठा रखा था, अब उनके क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं कि भाई साहब आपने तो कहा था कि इमरजेंसी है, 2-4 दिनों में लुटा देंगे, 1-2 महीनों में लुटा देंगे, अब तो 6 महीने हो गए, अब तो 1 साल हो गया है, कब करेंगे। अब उसका एक अलग से दबाव है, उसका एक अलग से प्रेशर है, देखो जी हमने भी यहाँ वहां से अरेंज करके दिए थे, तो अब उसका पैसा लुटाने के चक्कर में अनाप शनाप कहीं और बड़े ऑर्डर पकड़ लिए हैं। आप कह रहे हो जगोन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आज तो आज सारे के सारे पर्दे खोल रहे हो, कहां कहां पर रियल मायने में कैश फ्लो का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना लाइफ के अंदर, ये ना किल कर रहा है, मार रहा है हमारी लाइफ को। अगर 100 साल जिंदा रहना है ना, तो 10 साल 20 साल 25 साल की उम्र ही खत्म हो रही है। ये जो अर्ली एज के अंदर एक्सपायरियां हो रही है ना, अर्ली एज के अंदर कोई गया 75 में, तो कोई 70 में, तो कोई 65 में, तो कोई 60 में, कोई 55 में, आजकल तो 50-60 के बीच में हो रहे हैं। और ये जो लगातार तनाव की स्थिति में रहने की वजह से जो बॉडी की एफिशिएंसी है और जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, और ये अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ना यही कैश फ्लो का प्रेशर है। और फिर जो अनाप शनाप डिसीजन लिए जाते हैं, चल ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं, आईसीसीएल कर देते हैं, तो दुबई के अंदर कंपनी खोल देते हैं, तो कहीं हम अमेरिका कनाडा जापान ये वो जाने क्या क्या कर देते हैं, देखी जाएगी। कम से कम रोज रोज के प्रेशर से तो बचे रहेंगे। क्या हो रहा है, ये है कैश फ्लो का प्रेशर। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? गॉट इट, यस यस। अब सुनो करना क्या है, बिजनेस दुखी होने के लिए किया था कि बिजनेस खुश होने के लिए किया था? बिजनेस का पर्पस क्या है? बिजनेस का पर्पस है सॉल्विंग दी प्रॉब्लम, सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। बिजनेस का मतलब है कि लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू को ऐड करना। कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, आपका बिजनेस उसका सॉल्यूशन है। बिजनेस का सॉल्यूशन करते करते ये कहां कैश फ्लो के चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, पर्पस से डेविएट कर गई। अगर पर्पस एकदम क्लियर है, पर्पस एकदम क्लियर है कि बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और सामने वाले को फायदा होना चाहिए, उसकी लाइफ में वैल्यू एड होना चाहिए, तो ये ग्रीड कहां से आ गया बीच में? ग्रीड, लालच कहां से आ गया? ये लालच का आ जाना ही ये कैश फ्लो का प्रेशर क्रिएट करता है। अरे बड़ी डिमांड है, कर दो सप्लाई, ये भी ऑर्डर ले लो, ये भी ऑर्डर ले लो, ये भी ऑर्डर ले लो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। अभी ऑपरेशनल एफिशिएंसी तैयार नहीं है, अभी उतनी फंड की अवेलेबिलिटी है नहीं, रोटेशन में आया नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ नहीं है। बिजनेस शुरू किया, ऑर्डर आने शुरू किए, तो ले लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ऑर्डर ही ऑर्डर पकड़ लो। ग्रीड है ये, ग्रीड। उसके बाद शुरू होता है ये कैश फ्लो का प्रेशर। दूसरा फियर, फियर से क्यों ऑपरेट कर रहे हो? फियर से क्यों ऑपरेट कर रहे हो? अरे इन एम्प्लॉइज को हायर कर लो, नहीं तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उस सप्लायर से बात करके रखो, मटेरियल खरीद के चलो, अभी अभी इकट्ठा खरीद लो, सस्ता मिल रहा है, लेके चलो, नहीं तो जाने कल को पता नहीं क्या होगा, जाने पता नहीं क्या होगा। और फियर से ऑपरेट करते करते, चलो कोई बात नहीं, अगर ये हमें एडवांस पेमेंट नहीं दे रहा तो चलो महीने का क्रेडिट दे दो, 2 महीने का दे दो, 3 महीने का दे दो। फियर है कहीं क्लाइंट ना हाथ से निकल जाए। अरे
अरे अरे फियर है, डर है। अच्छा अगर ये इस रेट के ऊपर हमारा मटेरियल या हमारी सर्विस लेने को तैयार ही नहीं है ना, रेट कम कर दो, कोई बात नहीं कम कर दो, डर लग रहा है कहीं ये हमसे क्लाइंट चला ही ना जाए, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, कितने ही लोग बैठे हैं, तो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। ओहो, अच्छा अब समझ में आई, बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का प्रेशर इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि या तो ग्रीड से ऑपरेट कर रहे हैं या फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। ग्रीड और फियर ने ना सारे के सारे कैश फ्लो के रूल को बर्बाद करके रखा हुआ है, बर्बाद करके रखा हुआ है। मतलब ये कि जब आपको पता है कि बिजनेस का मतलब ही है सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्व करना और उसमें वैल्यू ऐड करना, तो जो पर्टिकुलर डील हमने उठाई, जो पर्टिकुलर ऑर्डर हमने लिया, तो उसके अंदर ग्रीड कैसा, फियर कैसा, हम तो गिवर है ना, हम तो दे रहे हैं, हम तो उतना ही करेंगे जितना परफेक्टली हम कर सकते हैं। आज बिजनेस का साइज छोटा करो, छोटा छोटा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना छोटा बिजनेस करो, और उस बिजनेस को ऐसे करो कि मजा आ जाए, सामने वाले को मजा आ जाए। एक जॉब करो तो ऐसी जॉब करो कि हाई क्वालिटी की जॉब करो। अब प्रोडक्ट मार्केट फिट हो रहा है, सामने वाले को आपके द्वारा दी गई सर्विस या गुड्स या आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो पसंद आ रहा है। अब वो धीरे धीरे मैग्नेटिक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, अब और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक इंपैक्ट के द्वारा। अब वो जो वो आ रहे हैं ना, तो एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं आपको, कितनी 100% एडवांस पेमेंट आ रही है आपके पास, क्योंकि आपकी सर्विस है ना, आप कमाल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट है ना जबरदस्त तरीके से, और मनी आपके पास आ रही है, तो मनी के डिसिप्लिन है, 4 बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे ही कलेक्शन आई उसका 10% जो प्रॉफिट है आपका वो कैश रिजर्व में चला गया, उसका 30% एक्सपेंसेस के अंदर चला गया, 60% सप्लायर को पेमेंट करने के लिए पेवर अकाउंट में चला गया, तो पैसे आए तो अपनी अपनी पोजीशनिंग सेट कर दी गई है, बिजनेस का मास्टर प्लान तैयार है, कलेक्शन आ रही है, प्रॉफिट फर्स्ट साइड पे, खर्चे कहां से होंगे, सैलरी इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए, सप्लायर को पेमेंट कहां से करनी है, वहां से होंगे। अब विद इन दिस साइकिल अब आप क्या कर रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो रहा है, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो रहा है, आप अपने आप को खुद को सैलरी दे रहे हो, अगर खुद की जगह कंपनी में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर रेंट ले रहे हो, अगर आपने अपने पैसे डाले बिजनेस के अंदर कैपिटल के अलावा यानी कि अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या मजे हैं, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है। अब आप स्केल करते चले जा रहे हो, स्केल करते चले जा रहे हो, स्केल करते चले जा रहे हो। बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का रूल क्या कहता है, अदर पीपल्स मनी अदर पीपल्स एफर्ट, दैट मीन टू से कि अब आपको लगता है कि दमदार तरीके से बिजनेस बढ़ सकता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है और ऑर्डर मिल रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्डर पकड़ने के समय हमारे पेमेंट देखी अदर पीपल्स मनी, यानी कि सप्लायर से अब हमें क्रेडिट मिल रहा है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का सप्लायर से क्रेडिट मिल रहा है, जितने में सप्लायर का क्रेडिट मिला हुआ है उतने में रोटेशन करते 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 हमारे पैसे या तो एडवांस पे या 15 दिनों में आ जाते हैं, तो हमेशा मनी अवेलेबल रहती रहती है। तो प्रेशर किस चीज का, लीगल कंप्लायंस एकदम टिचम टिच, अच्छे बढ़िया प्रोफेशनल्स को आपने हायर किया हुआ है, ऑन टाइम जीएसटी जमा हो रहा है, क्वार्टरली एडवांस टैक्स जमा हो रहा है, टाइम पर टीडीएस जमा कराते हो, ईएसआई पीएफ की सारी कंप्लायंसेस हो रही है, एमसीए के एनुअल रिटर्न एकदम ठीक ठाक सही तरीके से आप फाइल कर रहे हो, कुछ आपने छोड़ा ही नहीं हुआ, सब तरीके से, इवन जो लिफ्ट की मेंटेनेंस होनी है एनुअल टाइम के ऊपर वो भी जा रही है, इवन पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी आपका सही समय पर आया हुआ है, और एफएसएसएआई का जो भी आपने सर्टिफिकेशन करा रखा है उसके ऊपर भी टाइम के ऊपर टिक हो जाता है, कुछ छोड़ते ही नहीं आपने। आपकी फैक्ट्री के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर है वो भी टाइमली रिफिल हो जाते हैं, ट्रेडमार्क आपने करवा रखा है और ट्रेडमार्क का रिन्यूअल भी टाइम पर करवाते हो, कोई कंप्लायंस थोड़ी नहीं हुई, कंप्लायंस की चेकलिस्ट बना रखी है, टिक 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 टिक, आ जाए जीएसटी वाले, आ जाए इनकम टैक्स वाले, आ जाए टीडीएस वाले, अरे जीएसटी का ड्यू डिलिजेंस पहले से करवा के रखो ना, ये आरसीएम जमा कराया कि नहीं कराया, क्यों नहीं करा रहे, इसका मतलब है कि हम बिजनेस को कहां से कर रहे हैं, ग्रीड से और फियर से, और कैश फ्लो की ऐसी तैसी देखी जाएगी,
देखी जाएगी टेक्नोलॉजी। अब ये देखी जाएगी टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो कैश फ्लो की दुनिया में टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्लोजर। अब ये फाइनेंशियल क्लोजर क्या होता है? फाइनेंशियल क्लोजर होता है कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए मुझे चाहिए होंगे 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए के अंदर 2 करोड़ रुपए की तो मेरे पास लैंड आएगी, 1 करोड़ को उसके ऊपर मैं बिल्डिंग क्रिएट करूंगा और एडिशनल, और 1 करोड़ के ऊपर प्लांट और मशीनरी रिनोवेशन लगा दूंगा, टोटल हो गए 4 करोड़। प्लॉट के 2, बनाने के 1, ऊपर के 1, 4 करोड़ हो गए। अब ये हो गया जहां पर आउटफ्लो जाना है। अब पैसे आएंगे कहां से? अगर मान लो राइट हैंड साइड पे पैसे जाने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से पैसे आने, तो जाने हमें पता है तो आने भी पता होने चाहिए। जाने आने का इंतजाम किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही हमें सोच कर करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? पैसे जाने कहाँ है ये तो मालूम है, 4 करोड़ रुपए। आने कहाँ से? उसका सोर्स क्या है? जानते हो सोर्स क्या है उसका? उसका सोर्स है देखी जाएगी। सबसे बड़ा सोर्स बिजनेस ओनर का, अरे अभी तो 4 करोड़ की डील पक्की कर, कहां से पैसे आने हैं? देखी जाएगी। देखो देखी जाएगी किसी भी हालत में आपके सोर्स का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 70% तक की तो आपको फाइनेंशियल क्लोजर करना होगा। देखिए 4 करोड़ की जगह खरीदनी है, इसके लिए हमने क्या करना है? कैश रिजर्व हमारे पास 1 करोड़ के पड़े हुए हैं, ओके। बैंक से हम 1 करोड़ का लोन ले लेंगे, टर्म लोन ले लेंगे, और क्योंकि उसकी जो किस्तें आएंगी उससे ज्यादा हमारे बिजनेस के अंदर कैश जनरेट होता है, 2 करोड़ हो गया। और 1 करोड़ रुपए हमने अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रखी है और वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आप उसे 1 साल में पेमेंट जरूर कर देना। हमने कहा ठीक है। अब 4 में से 3 करोड़ का इंतजाम हो गया है, बाकी 1 करोड़ रुपए चलो यहां पर आप लगा लो, देखी जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा तो मत लगाना, देखी जाएगी, प्रॉफिट आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे 4 करोड़ के ऊपर देखी जाएगी। ये जो पंजाबी टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेसेस हो रहे हैं ना, वो देखी जाएगी, वो बड़ी खतरनाक चीज है। और जब देखी जाती है ना तो फिर बीपी, शुगर, एंजाइटी, डॉक्टरों के पास चक्कर लग रहे हैं। मतलब कस्टमर से मीटिंग करने का टाइम नहीं होता, कस्टमर से मीटिंग करने का टाइम नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर नई स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन जुबान अभी मुलाकात नहीं हो सकती आपसे, मुझे अब बड़ी जरूरी अपॉइंटमेंट है, 4 बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, 10 बजे मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास। और जब भी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं तो डॉक्टरों की तारीफें कर रहे होते हैं, अरे वो जो मेडिसिटी वाले डॉक्टर साहब है ना बहुत बढ़िया है, वो जो हार्ट का जो ऑपरेशन करते हैं ना बहुत बढ़िया। वो पिछली बार मैंने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया ना, उन्होंने वाल्व जो डाला ना एकदम बढ़िया मेटल का था, एकदम बढ़िया। अब बिजनेसमैन है तो बात तो टेक्नोलॉजी करेंगे। उसके अंदर जो स्टंट डाला था वो थोड़ा पतला था, मोटा था, ये डालना चाहिए वो डालना चाहिए। अरे बाबा किन चक्करों में पड़े हुए हो? ये बीपी, शुगर, हाई, स्टंट, हार्ट अटैक, ये वो डॉक्टर वॉक्टर उनसे अपॉइंटमेंट हो रही है, छोड़ो। अपने अमेजिंग नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर आते हुए सही तरीके से बिजनेस के ऊपर ध्यान देना, बिजनेस मॉडल के ऊपर ध्यान दे। दैट मीन टू से अब ना मैं एक लाइन के अंदर कंक्लूड करना चाहूंगा, इसके अंदर कैश फ्लो का जो प्रेशर है ना बिजनेस के अंदर, वो है नहीं, वो क्रिएटेड है 2 सोर्स के द्वारा, ग्रीड और फियर। फाइनेंशियल क्लोजर ना होना, कैश फ्लो के मॉडल को ना फॉलो करना, कभी बजट ना बनाना, बजट के अगेंस्ट एक्चुअल की वेरिएशंस के डीप एनालिसिस ना करना, अपनी कंपनी में ऑडिट ना करवाना, किसी थर्ड एक्सपर्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन ना लेना, वीकली बेसिस के ऊपर रिदम के साथ में, संगीत बजता है ना, संगीत रिदम के साथ में बजता है, तो हर हफ्ते वीकली मीटिंग 15 मिनट की जिसको बोलते हैं MIS को देखना, वो ना करना, मंथली बोर्ड मीटिंग ना करना। अप्रैल खत्म हो गया, मई के अंदर रिव्यू करना है, वो ना करना, वो ना करना। मार्च खत्म हुआ था, अप्रैल में रिव्यू ना करना। ये कारण है, ये कारण है ये कैश फ्लो के प्रेशर क्रिएट होने के। इसका मतलब है कि आज हम जिस भी स्थिति के अंदर है ना, उस स्थिति के अंदर हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आज पहला दिन है,
अभी तक जो हो गया सो हो गया, उसकी बैलेंस शीट बनाओ, लायबिलिटी कितनी है, एसेट कितनी है। अब इन लायबिलिटी को एसेट के साथ में या तो स्क्वायर ऑफ करो, वो जो एडिशनल प्रॉपर्टी है ना बेच दो, खत्म कर दो लोन एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा लोन खत्म कर दो, फालतू वाली प्रॉपर्टियां बेच दो, कोई अटैचमेंट नहीं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कोई अटैचमेंट नहीं है। भगवान ने वो एडिशनल प्रॉपर्टी दी इसलिए थी ताकि फालतू वाला लोन खत्म कर दे, प्रेशर रिलीज कर दिया। उसके बाद अब आपने ढंग से, तरीके से बिजनेस करना है। अगर नहीं एडिशनल प्रॉपर्टियां तो छोड़ो, कोई बात नहीं। इस प्रेशर को प्रेशर ना डिक्लेयर करते हुए अरेंजमेंट करो, डिस्कशन करो, नेगोशिएशन करो, बातचीत करो, इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करवाओ, पूरे फोकस के साथ में उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाओ जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका दिमाग बना हुआ है, जिस पर्पस के लिए बिजनेस शुरू किया था, जिस पर्पस के लिए बिजनेस शुरू किया था, जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम का आप सोल्व करोगे, वहां से कैश जनरेट होगा, पुरानी लायबिलिटियां भी खत्म हो जाएंगी। फ्रेश स्टार्ट, नई जिंदगी, नई रौनक, नई जिंदगी। और उसके बाद तो फिर क्या है, आप तो कर ही रहे हो, फिर कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, अबंडेंस ऑफ कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद अब आपका इंजन सेट हो गया है, अब ये कैश ईटिंग मॉन्स्टर नहीं, मनी मेकिंग इंजन बन चुका है। और फिर आपने एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, एफडी, जो भी आपने क्रिएट करना है, जो भी नेटवर्थ क्रिएट करनी है, बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाते हुए अब आपका वो समय आ चुका है, उसकी क्रिएशन की तरफ चले जाओ। तो आपकी नेटवर्थ से पैसिव इनकम इतनी आ रही है कि वो बिजनेस की एक्टिव इनकम से भी अब ज्यादा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ना तो ग्रीड से ना फियर से ऑपरेट कर रहे, आप ऑपरेट कर रहे हो पर्पस से, और वहां से आपके एसेट क्रिएट होते चले जा रहे हैं। तो ये है आज की डिस्कशन की पॉइंट इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। तो माय डियर फ्रेंड, एक बार जो लाइव है मेरे साथ में, जरा बताना चैट बॉक्स में, जरा बताना चैट बॉक्स के अंदर कैसा रहा है आज का सेशन आपके लिए। आज का सेशन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट मैंने आज किया आपके साथ, थोड़ा डिफरेंट मैंने पर्सपेक्टिव चेंज किया। डू यू लाइक इट? कैसा रहा आज का सेशन? क्या ओपन अप हो रहा है, क्या चीजें आपको लग रहा है? कुछ नोट्स बन रहे हैं, कुछ नोट्स बन रहे हैं, कुछ 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 चीजें, कुछ क्लैरिटी, कुछ विजन क्लैरिटी, कुछ पर्पस अच्छे तरीके से सामने आ पा रहा है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो मेरे साथ लाइव है, एक बार लिखो, जरा डिस्कस करते हैं उसके ऊपर और बात करते हैं। तो और नेक्स्ट क्या और टॉपिक लेना चाहोगे 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के अंदर? तो गुरपाल सचदेव जी, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, रियली नाइस टू सी यू टुडे, वेरी गुड, हाई ओपनर, यस। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, द कंसिस्टेंट डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गुरपाल सचदेव जी ने कहा पूरी तरह से आई ओपनर है। राहुल जी कह रहे हैं देखी जाएगी वाज द बेस्ट पार्ट एंड रियलिटी ऑफ करंट बिजनेस लाइफ। बिल्कुल बिजनेस हो रहा है, देखी जाएगी। हरी निरंजन अग्रवाल जी कह रहे हैं इट्स रियली एन आई ओपनर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे वाह थैंक यू जी, थैंक यू। बस आप ही के प्यार और शुभकामनाओं से ये हो पाया है कि जो कि अभी रिसेंटली दे दिया ना, दे दिया आपने टाइम्स बिजनेस अवार्ड। कल शाम की तो बात है, कल शाम की बात है, रवीना टंडन जी थे और ये कंवर सिंह तंवर जो मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे सारे, और अपनी बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मतलब एकदम हम्बल और थैंक यू, ट्रूली थैंकफुल। मतलब ये देखो अवार्ड तो आप ही का ही है, बिजनेस ओनर का ही है, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है सर्व करने की, और ये मेरा पैशन है। और मुझे ना बहुत मजा आता है जब मैं आपके साथ काम करता हूँ, और जब आपकी लाइफ में कैश फ्लो जनरेट होता है ना, और आपका परिवार खुश होता है, आपके एम्प्लॉय खुश होते हैं, आप खुद खुश होती है, और जब जब बिजनेस के अंदर मनी ही मनी क्रिएट होती है, और भगवान ने चलो मुझे एक रास्ता बना दिया, एक साधक बना दिया आपका साथ देने के लिए, और चलो उसके लिए आपने मुझे रिकॉग्नाइज भी कर दिया,
थैंक यू सो मच फॉर योर लव। करते रहेंगे, अभी तो लंबी जर्नी है, करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर रिमाइंडिंग मी, कल शाम की यादें ताजा करा दी आपने। चेतन जी कह रहे हैं ग्रेट इनसाइट। राहुल जी अमेजिंग अमेजिंग सेशन, अमेजिंग, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। देवदत्त भाटिया जी कांग्रेचुलेशन, राहुल जी कांग्रेचुलेशन। चलिए अब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी कैश रिच लाइफ है, उसके लिए मैं कमिटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव इन दिस सेशन टुडे। अब ना नेक्स्ट सैटरडे को हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में। आज जो आपने नोट्स बनाए हैं ना सुबह सुबह 5 AM के अंदर, उसको डाल दो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, डेलीगेट कर दो, आइडिएट कर दो, जो करना है कर दो। और जो लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो पूरी तरह से एंजॉय करेंगे ही करेंगे आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। बाय।